हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में और एक और सॉल्व असाइनमेंट्स के वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम देखेंगे एमपीएससी 008 भारत में राज्य राजनीति का सॉल्व असाइनमेंट, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। लास्ट डेट की बात करें तो सेशन के अकॉर्डिंग जो है जुलाई 2020 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए 30 जून 2021 और जनवरी 2021 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए 30 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट होने वाला है। इस डेट में बाद में आपको हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले। अगर आप इस सॉल्व असाइनमेंट्स की पीडीएफ को या एग्जाम्स के लिए नोट्स या इग्नू के किसी भी कोर्स के सॉल्व असाइनमेंट्स को पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके इसके पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 और 21 का है। यहाँ पे कुल 2 भागों में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको केवल 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। किसी एक भाग से 2 प्रश्न और किसी दूसरे से 3 प्रश्न, और इस प्रकार से टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। इस वीडियो में भी हम आपको 5 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करवाया जा रहा है ये 100% एक्यूरेट करेक्ट आंसर्स है। तो आंसर की यहाँ पे हम आपको 100% श्योरिटी देते हैं। मार्केट में मिलने वाले किसी भी असाइनमेंट से ये 10 टाइम बेटर असाइनमेंट्स है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट पीडीएफ में दे दिया जाता है, ना तो उनका कोई फॉर्मेट होता है और ना ही एक्यूरेट आंसर होते हैं। तो यहाँ सभी सॉल्यूशन 100% करेक्ट है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1960 से 70 के दशक के दौरान राज्य राजनीति के विकास की चर्चा कीजिए। तो 1960 और 70 के दशक में भारत की राज्य की राजनीति का किस प्रकार से विकास हुआ, इस बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, इसके बाद हम बताएंगे एक एक करके कि 60 के दशक में किस प्रकार की राजनीतिक रही। तो इसमें मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि 1960 के दशक जो था वो मुख्य तौर पे केंद्र सरकार के अधीन था, या फिर हम कांग्रेस के अधीन कार्यप्रणाली कह सकते हैं। जो भी राजनीतिक धुरियां थी, कार्यक्रम थे, सभी केंद्र सरकार या कांग्रेस प्रणाली के इर्द गिर्द ही घूमती रही। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 1970 के दशक में, तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इस समय नेहरूवादी युग की समाप्ति होती है और उसके कुछ समय पश्चात इंदिरा गांधी का उदय होता है, और 70 के अंत तक आते आते हमें देखने को ये मिलता है कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है। हम बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन जैसे क्षेत्रों में, तो यहाँ जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को गठित किया और केंद्र की राजनीति को चुनौती देने का प्रयास किया। तो ये सभी कुछ यहाँ पे हमें विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजनीतिक अध्ययन के लिए व्यवस्थाई दृष्टिकोण की मूलभूत विशेषताएं बताइए। तो राजनीतिक अध्ययन के लिए यहाँ बहुत सारे उपागम कह सकते हैं या दृष्टिकोण कह सकते हैं, उन्हीं में से एक व्यवस्थाई उपागम है। कुछ अन्य उपागमों को आपको बताएं तो यहाँ हमें मार्क्सवादी उपागम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा संरचनात्मक, कार्यात्मक, आधुनिकीकरण और विकासवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। तो ये भी उनमें से एक है, व्यवस्थित दृष्टिकोण। तो यहाँ हम देखेंगे कि व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या था और किस प्रकार से कुछ विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। तो ये भी विस्तृत रूप से इस आंसर में हम देखेंगे। आपको बता दें, इग्नू के एमपीएस सेकेंड ईयर के सभी सॉल्यूशंस जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध करवाए गए हैं। तो यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप सेकंड ईयर के सभी सॉल्यूशंस की वीडियोस को देख पाएंगे। इग्नू के आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, ऑलमोस्ट कोर्सेज का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उनके लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपसे पूछता है कृषि संबंधी बदलावों में हरित क्रांति के प्रभाव की जाँच कीजिए। तो हरित क्रांति ने किस प्रकार से भारत में कृषि संबंधित बदलाव किए, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हरित क्रांति क्या था, कब शुरुआत हुई, इसकी क्या उपलब्धियां रहीं। तो उपलब्धियों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि कृषि की तकनीक एवं संस्थागत सुधार हुए। इसमें हमने देखा कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, पौधे संरक्षण पर ध्यान दिया गया, बहुफसली कार्यक्रम चलाए गए, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई,
कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई और इसके अलावा कुछ अन्य निगमों की स्थापना की गई। मृदा परीक्षण का कार्य शुरू किया गया, भूमि संरक्षण का कार्य किया गया, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र खोले गए। इसी रूप में हम भाग बी के रूप में इसे कह सकते हैं कि कृषि के उत्पादन में सुधार हुआ। तो उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया, कृषि बचतों में वृद्धि हुई, अग्रामी और प्रतिगामी संबंधों में मजबूती आई। इसके अलावा देखते हैं कि हरित क्रांति का किस प्रकार से विस्तार किया गया और इसकी क्या कमियां और समस्याएं रही, उनको भी यहाँ डिस्कस किया गया है, ताकि यदि एग्ज़ाम में आपसे इनकी कमियां और समस्याओं के बारे में पूछा जाए तो उसको भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे हरित क्रांति को और सफल बनाया जा सकता था, तो इनको भी आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके असाइनमेंट्स के साथ साथ एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके साथ हरित क्रांति में फसलों का किन फसलों को महत्व दिया गया, इसमें राज्य के बारे में कुछ बताया गया है कि कौन से राज्यों में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, जो आपसे पूछता है राज्य राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव, और इसका अगला भाग है भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय एवं राजनीति के बारे में। तो वैश्वीकरण, राज्य राजनीति कैसे एक दूसरे को आज प्रभावित कर रहे हैं, इस बारे में हमें एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो यहाँ हमने मोर देन 500 का दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपसे पूछता है भाषाई अल्पसंख्यक और राजनीति के बारे में। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से भाषा संस्कृति के आधार पे जो है राजनीति की जाती है, एक अलगपन की मांग की जाती है, उसके लिए संगठन बनाए जाते हैं या राजनीतिक दलों की स्थापना भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपसे पूछता है क्षेत्रीय दल और स्वतंत्रता के रूप में विकास के बारे में। तो क्षेत्रीय दल के बारे में बताएंगे कि क्षेत्रीय दल किस प्रकार से इनका विकास होता है, इनके उदय के क्या कारण रहे, क्यों ये जन्म ये लिए या अस्तित्व में आए, और इनके कितने स्वरूप हैं, इनका क्या प्रकार है, इस बारे में हम इसमें देखेंगे। और वर्तमान राजनीति में इन क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है, इसका भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके बाद ये कंप्लीट पीडीएफ हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्वतंत्रता के रूप में विकास। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिए, और यदि आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।